जय माता दी। आप सभी पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा, चमत्कारी व्रत की महिमा और अंत में माँ की दिव्य चालीसा। मार्गशीर्ष मास में 21 दिनों तक चलने वाला माँ अन्नपूर्णा का व्रत अत्यंत चमत्कारी माना गया है। जो भी यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। यह व्रत केवल माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए भी किया जाता है। माँ की पूजा और व्रत रखने से हर प्रकार के सुख, धन, धान्य और संतोष की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी कारणवश पूरे 21 दिनों तक उपवास नहीं रख पाते, वे केवल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखकर उनकी कथा सुनते हैं, रसोई घर की विधिवत पूजा करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तो उन्हें भी 21 दिन के व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में काशी नगरी में धनंजय नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। दोनों पति पत्नी धर्मात्मा थे, परंतु उन्हें एक ही दुख था कि उनके घर में गरीबी थी। सुलक्षणा यह सोचकर चिंतित रहती, भगवान ने सब सुख दिए हैं, बस धन की ही कमी है, ऐसे कैसे घर चलेगा। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम कीजिए, कुछ काम कीजिए, बैठे बैठे तो कैसे जीवन चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के हृदय में उतर गई। वह तुरंत ही भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो बस आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। भगवान शंकर जी की उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। रात में उन्होंने उसके कान में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। धनंजय सोच में पड़ गया, यह कौन था, क्या कह गया। अगले दिन से ही वह सबसे पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने हंसकर कहा, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तेरे मन में हर समय अन्न की बात ही आती है, जा घर जाकर भोजन कर। पर धनंजय को यह उत्तर स्पष्ट न कर सका। वह घर गया और सारी बात पत्नी को बताई। सुलक्षणा बोली, स्वामी आप चिंता न करें, स्वयं शंकर जी ने आपको यह नाम बताया है, निश्चित ही वह इसका रहस्य स्वयं प्रकट करेंगे। धनंजय फिर से पूजा में बैठ गया। न भूखा प्यासा होने की चिंता थी, न समय की। फिर एक रात शंकर जी ने पुनः उसके कान में कहा, जा तू पूर्व दिशा में जा, रास्ते भर अन्नपूर्णा माता का नाम जपते रहना। धनंजय चल पड़ा। रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा जल पीता, माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ कई दिनों तक चलता गया। फिर एक दिन उसे एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो चांदी की तरह चमक रहा था। वहाँ फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था, पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। वहीं उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर का जल पारदर्शी और चमकता हुआ था। किनारे पर अनेक सुंदर देवांगनाएं बैठी थी, जिनके मुख से बार बार वही शब्द निकल रहे थे, माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा। धनंजय यह सुनकर चकित रह गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और विनम्र होकर बोला, हे देवियों, आप सब क्या कर रही हैं। एक देवी मुस्कुराई और बोली, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, यह व्रत क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है और इसे कैसे किया जाता है। देविया बोली, यह व्रत बहुत ही पुण्यदायिनी और कल्याणकारी है। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या गृहस्थ, कोई भी। जो यह व्रत श्रद्धा से करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। गरीब को धन मिलता है, अंध को आंखें, लूले को हाथ पांव, बांझ को संतान और मूर्ख को विद्या प्राप्त होती है। इस व्रत से सब दुख मिट जाते हैं। देविया आगे बोली, यह व्रत 21 दिनों तक किया जाता है। इसके लिए एक सूत की 21 गांठें बांधी जाती है। यदि कोई पूरे 21 दिन का उपवास न कर सके तो केवल 1 दिन का उपवास भी कर सकता है। यदि वह भी संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन कथा सुनकर माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो सामने पीपल का पत्ता, सुपारी या फिर गाय, तुलसी, सूर्य या शिवलिंग रखकर कथा कहनी चाहिए। अगर भूल से उपवास में कुछ खा लिया जाए तो अगले दिन पुनः उपवास करना चाहिए। व्रत के दिन
क्रोध, झूठ और चुगली से बचना चाहिए। धनंजय ने देवियों से कहा, हे देवियों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न धन है, न ज्ञान है, न साधन। क्या मुझे भी इस व्रत का डोरा मिलेगा? देवियां प्रसन्न होकर बोली, हे ब्राह्मण, तेरा कल्याण हो। यह ले, यह पवित्र डोरा माँ अन्नपूर्णा के व्रत का प्रतीक है। इससे तुझे माँ की कृपा प्राप्त होगी। धनंजय ने श्रद्धा से वह डोरा लिया, व्रत किया, उपवास रखा और कथा सुनी। ज्यों ही उसका व्रत पूरा हुआ, वहां एक अद्भुत 21 खंडों वाली सोने की सीढ़ी हीरे मोतों से जड़ी हुई सरोवर में प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने देखा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में एक मंदिर है। उस मंदिर में सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान थी और सामने भिक्षा पात्र लिए स्वयं भगवान शंकर खड़े थे। देवांगनाएं चवर डुला रही थी, सुगंधित दीप जल रहे थे और वातावरण में मधुर संगीत गूंज रहा था। धनंजय विस्मय से भर गया, दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, आप ही मेरे दुख जानती है, मुझ पर कृपा करो। माँ अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, वत्स, तूने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं तेरा कल्याण करूंगी। जा, तेरा संसार में सम्मान होगा। माँ ने अपनी जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। क्षण भर में उसके शरीर से ज्ञान और विद्या का प्रकाश फूट पड़ा और तभी उसने देखा वह अपने घर के आंगन में खड़ा है। उसका जीवन अब बदल चुका था। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में धन, अन्न और सुख का भंडार भर गया। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से धनंजय का घर अब धन्य धान्य से भर गया था। छोटा सा झोपड़ा अब महल समान दिखने लगा। घर में रसोई से लेकर आंगन तक खुशियां ही खुशियां थी। जिस घर में पहले खाली बर्तन खनकते थे, अब वहां भंडार भर गए थे। लोग दूर दूर से आकर उसकी समृद्धि देखकर आश्चर्य रहने लगे। कोई कहता, धनंजय तो अब बड़ा भाग्यशाली हो गया है। कोई कहता, यह तो माँ अन्नपूर्णा का वरदान है। सच ही धनंजय का जीवन बदल चुका था, परंतु जब ईश्वर कृपा करते हैं तो परीक्षा भी अवश्य लेते हैं। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया, धनंजय के पास तो अब इतना धन और इतना बड़ा घर है, पर संतान नहीं है, इस धन को कौन भोगेगा। कई बार यही बातें सुनकर धनंजय के मन में भी संशय आने लगा। लोगों के कहने पर अंततः उसने दूसरा विवाह कर लिया। सुलक्षणा जैसी पतिव्रता स्त्री को यह बहुत दुखद लगा, पर उसने मन ही मन कहा, जो कुछ हुआ वह माँ अन्नपूर्णा की इच्छा से हुआ है। वह शांत मन से अपने छोटे घर में रहने लगी, भक्ति में मन लगाने लगी और रोज माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती रही। 1 वर्ष बीत गया, फिर वही मार्गशीर्ष का महीना आया, वह महीना जिसमें माँ अन्नपूर्णा का व्रत आरंभ हुआ था। सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार भी आप माँ अन्नपूर्णा का व्रत अवश्य कीजिएगा। यह सब सुख जो आज हमारे पास है, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही है। धनंजय यह सुनकर अपनी पहली पत्नी की श्रद्धा देखकर माँ का व्रत पुनः आरंभ कर दिया, परंतु नई पत्नी को यह सब बात पसंद नहीं आई। उसे ना तो माँ अन्नपूर्णा पर विश्वास था और न व्रत पूजा की भावना। वह धनंजय के देर से लौटने पर क्रोधित होने लगी। वह कहने लगी, यह सब व्यर्थ की बातें हैं, कौन सी अन्नपूर्णा, कौन से व्रत। धनंजय मौन रहा, वह माँ के व्रत में ध्यान मग्न था। अब व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन बाकी थे। तभी नई बहू को पता चला कि धनंजय सुलक्षणा के घर पूजा में बैठा है। उसके मन में ईर्ष्या और अहंकार की आग जल उठी। वह क्रोध में भरकर वहां पहुंची, घर में आकर झगड़ा करने लगी और धनंजय को अपने साथ जबरदस्ती ले गई। धनंजय थका हुआ था, घर जाकर कुछ देर सो गया। अब नई बहू ने क्रोध में आकर धनंजय के हाथ में बंधा हुआ व्रत का डोरा निकाला और उसे आग में फेंक दिया। बस उसी क्षण माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। अचानक घर में आग लग गई। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। धन, वस्त्र, रत्न, महल सब समाप्त हो गया। नई बहू भयभीत होकर अपने पिता के घर चले गई। धनंजय असहाय सा अपनी पहली पत्नी सुलक्षणा के पास लौट गया। सुलक्षणा ने कहा, नाथ, चिंता मत कीजिए, माँ अन्नपूर्णा दयालु है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। उसने अपने पति को संतावना दी और बोली, आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की पूजा फिर से कीजिए, माँ अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय ने पुनः व्रत आरंभ किया। उसी भक्ति, उसी श्रद्धा से माँ का नाम जपने लगा।
कुछ दिनों बाद फिर वहीं स्वर्ण सीढ़ियां सरोवर में प्रकट हुई। धनंजय माँ का नाम लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहां उसने देखा फिर वही मंदिर, वही सिंहासन और माँ अन्नपूर्णा उसी स्वरूप में विराजमान थी। धनंजय उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, ले, ये मेरी सोने की मूर्ति, इसे अपने घर में स्थापित कर पूजा करना तो फिर से सुखी होगा। माँ बोली, तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैंने उसे पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय जब माँ के मंदिर पहुंचा, वहां माँ के दर्शन पाकर उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैं मूर्ख था, अपनी पत्नी के वचनों में आ गया, मुझे क्षमा करें। आप ही ने दिया था, आप ही ने लिया है। माँ अन्नपूर्णा ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तेरी भक्ति सच्ची है, पाप क्षणिक होते हैं पर श्रद्धा अमर रहती है। फिर माँ ने अपने कर कमलों से स्वर्ण मूर्ति दी और कहा, इस मूर्ति की प्रतिदिन पूजा करना, दान, अन्न और जल का वितरण करते रहना, तेरे घर में फिर कभी अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब धनंजय घर लौटा, उसने माँ की दी हुई मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया। सुलक्षणा ने अत्यंत श्रद्धा से उसकी पूजा की और माँ से कहा, माँ, हम केवल अन्न नहीं, आपकी भक्ति और सेवा का अवसर चाहते हैं। माँ प्रसन्न होकर आकाशवाणी में बोली, सुलक्षणे, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुझे एक सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा जो माँ अन्नपूर्णा का कीर्तन करेगा और लोगों को भक्ति मार्ग दिखाएगा। उस पर मेरा आशीर्वाद सदा के लिए बना रहेगा। कुछ समय बाद सुलक्षणा के घर एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पूरे गांव में हर्ष और उल्लास फैल गया। वर्षों बीत गए, पुत्र बड़ा हुआ, वेद शास्त्रों में निपुण हुआ और माँ अन्नपूर्णा की सेवा में निरंतर लीन रहने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, माँ ने जिस स्थान पर आपको दर्शन दिए थे, वहां हमें एक भव्य मंदिर बनवाना चाहिए। धनंजय ने सहर्ष सहमति दे दी। गांव के सभी लोग मिलकर उस पवित्र सरोवर के पास माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवाने लगे। माँ की मूर्ति को वहां विधिवत स्थापित किया गया। अन्नकूट, भोग, प्रसाद और दान की परंपरा प्रारंभ हुई। हर दिन भक्त वहां आते, माँ के नाम का कीर्तन करते और कहते, अन्न ही ब्रह्मा है, माँ अन्नपूर्णा ही साक्षात लक्ष्मी है। एक दिन माँ अन्नपूर्णा स्वयं उस मंदिर में प्रकट हुई। सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। माँ ने कहा, वत्सो, जो भी सच्चे मन से मार्गशीर्ष मास में मेरे व्रत को करेगा, भूख, दरिद्रता और कलेश से मुक्ति पाएगा। उसके घर में सदैव अन्न की समृद्धि बनी रहेगी। फिर माँ ने आशीर्वाद दिया, जहाँ यह कथा सुनी जाएगी वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होगी। भक्ति, शांति और समृद्धि सदा वास करेगी। और माँ अदृश्य हो गई। पूरा गांव जय घोष से गूंज उठा। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी। जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास में यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे दरिद्रता, रोग और संकट से मुक्ति मिलती है। उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। भोजन देने वाला अन्नदाता बनता है और माँ अन्नपूर्णा स्वयं उसके घर निवास करती है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना और माँ अन्नपूर्णा का नाम जपना, यही सच्ची पूजा है। अब आइए सुनते हैं अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रज, निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तव सुवेश बरनो कवि मत लाए। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, सनतन तुव पद श्वेत ऋषि मुनि। काशी पुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृषारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता स्तुति शिरोमणि, पदवी प्राप्त किन्ह गरि नंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तेज शिव चरण सनेहू, राख्यो जात हेम गिरि गेहूँ। प्रकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो ही भरमायो, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कही गाए। सब देवन को सूजस बखानी, पति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, कीन्ही सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरन मंत्र पढ़ाए।
करण हेतु तप तो ही उपदेशियु, संत बचन तुम सत्य परखियु। गगन गिरा सुनि टरी न टारे, ब्रह्मा तब तुव पास पधारे। कहियु पुत्र वर मांगू अनुपा, देहु आज तुव मतु अनुरूपा। तुम तप किन अलौकिक भारी, कष्ट उठायूं अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोसो, हे सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जान्यू, वचन मोर यह साचा मान्यू। तजी संकोच कहूँ निज इच्छा, देहु में मन मानी भिक्षा। सुनी ब्रह्मा की मधुर बानी, मुख सो कुछ मुसुकाए भवानी। बोली तुम का कहु विधाता, तुम तो जग के त्रासा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तो सो, कह वावा चाहू का मोसो। दक्ष यज्ञ में मरती बारा, शंभुनाथ पुनि हो ही हमारा। सो अब मिले ही मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सधाए। तब गिरिजा शंकर तब भयूं, फल कामना संचय गयूं। चंद्रकोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मुँह अपर पाश मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, आज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी श्रेम करीमा, भव विभूति आनंद करीमा। कमल विलोचन विलसित भाले, देवी काली के चंडी कराले। तुम कैलाश माही है गिरिजा, विलसी आनंद सात सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मृत्यु लोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़े ये तव चालीसा, फल पाही शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ी भक्ति सुरचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युक्त, परमेश्वरी लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता। जो ये चालीसा सुभग पढ़ी नावेगे मात, तिनके कार्य सिद्ध सब साखी काशीनाथ। इति अन्नपूर्णा चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। हर हर महादेव।